नमस्कार। हालांकि मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं आपको समय से वीडियो नहीं दे पाई। और मैंने सोचा था कि लगभग सभी नवरात्रे हम साथ रहेंगे और मैं डेली आपको गाइडेंस देती रहूँगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। कारण क्या था? क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेशन रही, मुझे घर से बाहर लगातार जाना पड़ा। और बाहर जाकर आपको पता ही है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वीडियो शूट किया जाए। तो आज मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मुझे अभी शेयर करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले अभी मैं किसी जूम सेशन में इनवाइटेड थी, तो वहाँ पर मैंने 7 चक्रास के बारे में बोला था कि क्या इम्पोर्टेंस है 7 चक्रास की। तो अभी अभी बस वो सेशन ओवर हुआ है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मैं आपको ज़रूर नवरात्रों के इस मौके पर कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो बात है अष्टमी, नवमी या कुछ लोग दशमी को भी कड़ाही करते हैं। पूरे 9 दिन के नवरात्रों के बाद 10वें दिन वो माता रानी को पधराते हैं, या जो कुछ भी उनके रिचुअल्स होते होंगे वो करते हैं। बहुत से लोग करते हैं। तो हमेशा नवरात्रे, चाहे आप अष्टमी पर कन्या पूजन करें, चाहे नवमी पर करें, या आप दशमी के दिन करें, लेकिन नवरात्रों का समापन जो होता है कन्या भोजन के साथ ही होता है। तो आज मैं इसी विषय पर आपके साथ एक जानकारी को शेयर करना चाहूँगी। देखिए, कन्या भोजन के समय हम कुछ नियम होते हैं जिनका पालन नहीं कर पाते हैं। कि जैसे हम इनवाइट करने जाएं तो हमें पेरेंट्स को हम बोल आते हैं कि बच्चों को कल आप भेज दीजिएगा, इतने बजे भेज दीजिएगा, या हम सेम डे इनवाइट करते हैं। और हम बच्चों को भी अगर कहें, कन्याओं को भी हम कहें, तो ये बहुत उत्तम होगा। हमें माँ का, क्योंकि वो साक्षात स्वरूप है, वो माँ के स्वरूप में हमारे घर में आएंगी, तो हमें उनको भी इनवाइट करना बनता है, हमें उनको कहना चाहिए। और अगर हम ऐसा कहेंगे, उनको पहले से न्योत कराएंगे, तो माँ की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। दूसरी बात क्या है कि हम अक्सर कन्या पूजन करते हैं, एकदम से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। कभी कभी हम 9 कन्या की बजाय 9 दूनी 18 हो जाता है हमारा, है ना। तो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। और कभी कभी तो आजकल छोटे छोटे बॉयज़ भी साथ आ जाते हैं और ढेर सारे आ जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने जब कन्या भोजन किया था, तो जितनी कन्याएं थी उससे ज़्यादा तो मेरे पास बॉयज़ आ गए थे। तो कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा हरी इच्छा। तो मैंने फिर सबको समान रूप से भोजन कराया, क्योंकि वो भी अपनी मर्ज़ी से आए थे। अब मैं क्या बोलती हूँ उनको। तो हमें जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो घर में अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि डबल आ गए, ट्रिपल आ गए, तो घर में अफरा तफरी हो जाती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम माँ का स्मरण करना भूल जाते हैं, और हमें ये होता है कि जल्दी जल्दी बच्चों ने आगे भी जाना है, इनको निपटाया जाए, बड़ी मुश्किल से तो आए हैं। फिर कोई और पड़ोसी भी, अष्टमी और नवमी के दिन काफ़ी बच्चों के लिए रश रहता है, तो बार बार पड़ोसी बुलाने आ रहे हैं, आमने सामने वाले, हमारे घर भी बच्चों को भेज दीजिए, हमारे घर भी भेज दीजिए। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम फोकस नहीं रह पाते, हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने का रहता है। हम घर के सदस्यों से बातचीत करते हुए, चलो भाई तुम आओ, तुमने चरण धोने हैं, तुमने टीका लगाना है, तुमने अभी तक कलावा नहीं बांधा, क्या हलवा लेके आओ, पूरी लेके आओ, हम बात करते करते। लेकिन क्या है कि जब हमारे घर में कन्याएं आ जाती हैं, समझिए कि माँ भगवती अनेकों रूप धारण करके आई हैं, अपने हर रूप में माँ आई हैं। और जितने भी बालक हैं, कोई गणेश जी का रूप माना जाता है, कोई बटुक भैरव का रूप माना जाता है, और कोई हनुमान जी का लांकड़ा होता है। तो इन रूप में भगवान डिफरेंट रूप धर के हमारे पास आते हैं, हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, हमें अनुग्रहित करते हैं। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम कोई भी बात ना करें और चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम कन्याओं का पूजन करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि रूम में पानी हो जाएगा, बहुत से लोगों को लगता है पानी हो जाएगा, और प्रक्षालन वो चरण का करने से बचते हैं, लेकिन ये एक अति आवश्यक अंग है, हमें ये करना चाहिए। हमें पूरा भली भांति से करना चाहिए, चरण प्रक्षालन करने चाहिए। और उसमें भी कोशिश करिए कि प्रत्येक कन्या के चरण धोने के बाद आप फिर अपना हाथ धोएं, फिर आप नेक्स्ट कन्या की तरफ जाएं। तो इस तरह से अगर आप चरण प्रक्षालन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। विधिवत उनको तिलक लगाएं, विधिवत उनको आप अक्षत लगाएं, विधिवत आप उनको बहुत अच्छे से आप उनको कलावा बांधिए, उनको पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध इत्यादि सब अर्पण कीजिए। जैसे माँ के चित्र पर करते हैं, बिल्कुल वैसे अर्पण कीजिए। और हम एक क्या मुख्य गलती करते हैं कि जैसे हमारी जान पहचान के बच्चे होते हैं, हम सभी बच्चों को लगभग जानते हैं जो हमारे पास आती हैं कन्याएं,
तो हम उनका निजी जो उनका नाम है हम वो लेते हैं, तो हमें उस वक़्त वो नाम कुछ देर के लिए नहीं लेना चाहिए। और एक और जो हम गलती करते हैं कि बच्चों का नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो हमारी गलती है, हम बोल देते हैं कि बेटा आप इधर बैठ जाओ, बेटा आप उधर बैठ जाओ, बेटा उसको बुलाओ, बेटा उसको बुलाओ, नाम लेकर हम बच्चों से बात करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और ख़ास बात क्या है कि जब हम कन्याओं को भोजन अर्पण कर देते हैं तो अक्सर हम इंतज़ार करते कि अब इनको दूसरे घर में जाना है, और हम यूँ करके और ऐसे कर देते हैं बच्चों को अक्सर कि ठीक है बेटा हो गया। हमें ये नहीं करना है। यहाँ पर एक बहुत शुभ शकुन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कन्याओं को नैवेद्य अर्पण कर चुके हैं तो आप वहाँ पर बैठकर चुपचाप बैठिए और इंतज़ार कीजिए। आपके लिए बहुत शुभ होगा अगर कन्याएं बिना कहीं अपने आप वहाँ पर भोजन करने लगती हैं। ऐसा मैंने एक बार नहीं अनेक बार देखा है कि जिस घर में बच्चे भोजन करते हैं, एक के देखने पर दूसरा भी और तीसरा भी, जिस घर में सभी कन्याओं ने और बटुक भैरव ने या बाल गोपाल ने जो भी भोजन किया, सबने किया, खूब खाया और खूब बिखराया भी। अगर वो जगह जगह बिखरा देते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सौभाग्य है। जिस घर में जीम लेते हैं अपनी इच्छा से, अब आप उनको कल जबरदस्ती मत करिएगा कि नहीं खा कर ही जाओ, नहीं खा कर ही जाओ। ऐसा वो अपनी मर्जी से करते हैं और उनको करने दीजिए, आप उनका इंतज़ार कीजिए। बजाय ऐसे करने के आप इंतज़ार कीजिए कि क्या ये कुछ ग्रहण करेंगे, यहाँ पर उनको ग्रहण करने दीजिए। जितना वो खाएंगे और जितना बिखराएंगे, आप यकीन मानिए आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन लाइफ का बहुत बड़ा, कोई अटका हुआ काम पूरा होगा, आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप उनको पूरा मौका दीजिए, पूरा इंतज़ार कीजिए। और जब वे स्वयं से जाने लगे, आप आग्रह कर सकते हैं कि प्लीज़ आप इसमें से थोड़ा सा तो लीजिए। और जब वे स्वयं से जाने लगे तब आपने क्या करना है, तब एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आप हाथ में जल लीजिए या आचमनी में जल लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए और माँ भगवती को उस कर्म को अर्पण कर दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे जो भी आता था, जैसा भी आता था, पूरे नवरात्र मुझसे जैसी सेवा बन पड़ी मैंने आपकी की, और जो मैंने जैसा जितना किया है उसको माँ स्वीकार करना। और इसके साथ ही आप हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस कार्य में कोई भूल चूक रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई तो माँ मेरे अपराध को क्षमा करना। मैंने यथाशक्ति 9 दिन आपकी सेवा पूजा आराधना करने की कोशिश की है। आचमनी का जल क्या करना है, आपने वो छोड़ देना है। आप पृथ्वी पर छोड़ सकते हैं उस जल को, और दोनों हाथ जोड़कर उनको बाहर तक जाकर विदा करके आइए। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इसमें से कोई भी भूल चूक कर रहे थे, अब की बार इसे सुधार लेंगे। ये टिप आपके बहुत काम आएगी। और प्लीज़ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी, वो ये कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और इस वीडियो को तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि 10वीं तक तो यह वीडियो खूब अच्छे से सभी को मिलना चाहिए, वायरल होना चाहिए। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।